पंचायती राज चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग 1 से 2 दिन में ये बड़ा ऐलान कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता की ओर से ये बयान सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग सक्रिय नजर आया। मधुकर गुप्ता ने इस दौरान कहा कि आज कोर्ट का आदेश मिला है। अब जल्द चुनाव के अलावा आयोग के पास ज्यादा समय और ज्यादा विकल्प भी नहीं है। जल्द चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ऋतुराज, काफी लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है चुनाव करवाए जाएंगे निकाय, शहरी निकाय और पंचायती राज के, लेकिन अब स्थिति क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल, स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। और चूंकि ये जो आदेश आया था वो कल आया था, लेकिन इसकी विस्तृत कॉपी जो आज आई तो उसको अध्ययन करने के बाद जो राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता हैं उन्होंने ये फैसला किया कि 1-2 दिन में वो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है अब कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो चुनाव संभावित थे, जिसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही थी, वह नहीं हो सकता। और इसका कारण उन्होंने साफ दलील दी कि इस बारे में उनकी उच्च स्तर पर भी बात हुई है, क्योंकि वो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो राष्ट्रीय कमेटी थी, जो केंद्रीय कमेटी थी, उसमें सदस्य के तौर पर शामिल थे। और कई बार केंद्रीय विधि सचिव से भी उनकी इस बारे में चर्चा हुई थी, और जिसमें ये साफ किया गया था कि जब तक संवैधानिक संशोधन नहीं होता तब तक यह लागू नहीं हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन का। और इसी के तहत चूंकि पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव राजस्थान में किए जाने थे और जिसका एक बड़ा ऐलान किया था, वह अब नहीं होगा। वह साफ कर दिया है कि वह अब वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव नहीं होगा। एक साथ जो चुनाव की बात है पंचायती राज संस्थाओं के, शहरी निकाय चुनाव के, वह अब नहीं होंगे। और फिलहाल यह स्थिति है, क्योंकि अब स्थिति तभी पलट सकती है जब संवैधानिक संशोधन हो। तो क्योंकि चूंकि कानून है जो पूरे देश में लागू है और पूरे देश के किसी एक राज्य के लिए इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के तहत चुनाव किया जाए और किसी अन्य के तहत नहीं किया जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक बयान में बिल्कुल साफ बात यह भी कही कि कई बाध्यताएं होती हैं, कई सीमाएं होती हैं कि जो कहीं बैलेट बॉक्स से चुनाव होते हैं पंचायत संस्थाओं के, तो शहरी निकायों के कोई चुनाव होते हैं जो ईवीएम से होते हैं। तो ऐसे में युक्ति संगत वितरण की जरूरत है और इस बारे में नियम प्रक्रिया पालना करना जरूरी है और नियम प्रक्रिया बनाए जाना जरूरी है। इसकी पहल केंद्रीय स्तर पर भी हो सकती है और राज्य अपने स्तर पर भी कर सकता है। और राज्य अपने स्तर पर यदि नवाचार करे तो जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने जो नवाचार किया उसके तहत बठिंडा में जब चुनाव था तो उन्होंने संसाधनों को दिया था, लेकिन इसकी क्या प्रक्रिया हो और इसमें क्या युक्तिसंगत किराया लिया जाए या नहीं लिया जाए, या लोन पर ईवीएम ली जाए। उन्होंने ये भी बात की कि लोन पर ईवीएम क्या ली जा सकती है, क्या इस तरह की बात हो सकती है, क्या लोन पर ईवीएम लेने के या फिर लीज पर लगातार ली जाए। क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि राज्य अपने जो चुनाव कराते हैं, ये जो स्थानीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, उनमें जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे जो ईवीएम ली जानी चाहिए, जितनी अपेक्षित होती है उतनी नहीं मिल पाती कई बार। और उनके कई कारण होते हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन या सैनिटाइजेशन जिस तरह से ईवीएम का होता है, जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती है ईवीएम, तो वह पूरी एक प्रक्रिया होती है, उसका पालना नहीं हो या कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर काफी भ्रम की स्थिति रहती है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन एक बात बिल्कुल हिमाद्री साफ हो गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो पंचायती राज संस्थान और जो शहरी निकाय के चुनाव होने थे वो नहीं होंगे और जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा 1-2 दिन में राज्य निर्वाचन आयोग कर देगा। जी, शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज इस पूरी जानकारी के लिए।